हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वाला केस किया था। आज हम उसी प्रोजेक्टाइल का एंगुलर वाला केस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हो चुका है, एंगुलर गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंगुलर बोल रहा है तो कैसे होगा ये हमने ले लिए एक्सिस, इसको ये है हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको किसी एंगल थीटा पे ऐसे फेंक रहे हैं, थीटा पे। बट ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, सीधा यू वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है इनिशियल से, तो ये सीधा ना जाके ये कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कर्व पाथ अटेंड करेगा। तो ये सपोज हमारा ये कर्व पाथ इसने अचीव किया कुछ इस टाइप से। तो इसने एक कर्व पाथ अचीव किया। अब ये तो हो गया हमारा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट, इसको एच एम ले लेते हैं। और जो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इसको हम कहते हैं रेंज। क्लियर, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस जो हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको कंपोनेंट्स में हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारा ये एंगल के साथ वाला, जो कि होगा हमारा कोस थीटा का। तो ये हो गया यू कोस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारा साइन थीटा का, जो कि होगा हमारा यू साइन थीटा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारी मैक्सिमम हाइट h। अब क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी पीछे बता चुके हैं। वो पूरे मोशन के टाइम पे अपना क्या रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। बट जो हमारी ये वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या करेगी, जब नीचे से हम ऊपर तक जाएंगे ये हमेशा डिक्रीज़ करेगी, और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये इंक्रीज़ करेगी, और एच एम हाइट पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे एक रैंडमली एक पॉइंट हम यहाँ पे लेट करते हैं। सपोज ये एक पॉइंट P हमने लेट किया, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट P हमने लेट किया यहाँ पे। तो P पे सपोज वेलोसिटी था हमारा, ये V वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमने लेट, तो इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये Vx, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा Vy। तो ये तो हो गया हमारा ये इसका डायग्राम। क्लियर, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका, तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसा कि हमने उसमें क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रोसीजर सेम रहेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने पीछे किया था। लेट कर लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है या पार्टिकल है वो P पॉइंट पे पहुंचने में T टाइम लगाता है। तो सपोज द बॉडी रीचेस द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, आफ्टर टाइम T। क्लियर, तो T टाइम में यहाँ पे पहुँचता है। अब क्या करना है हमें इस पर, अब सबसे पहले इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन
टाइम टी। हॉरिजॉन्टल तो हमने करा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये x होगा, फॉर्मूला वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो हॉरिजॉन्टल केस में u हमेशा क्या है, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 0। एक्सेलरेशन 0 तो ये पीछे वाली पूरी टर्म 0, तो सिर्फ हमारे पास बच गया u और t। और u हॉरिजॉन्टल के केस में जो u आया है वो है हमारा u cos थीटा। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, u की जगह ले लिया हमने u cos थीटा और टाइम, जैसे t की वैल्यू निकालेंगे x अपॉन u cos थीटा। इक्वेशन बिल्कुल सेम बनी है जैसे वहाँ बनी थी, वहाँ सिर्फ x अपॉन u आया था, यहाँ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो x अपॉन u cos थीटा हो गया। अब हम करेंगे वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t, तो ये कितना होगा, तो वर्टिकल निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमें देखना है कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी u sin थीटा, ठीक है, और a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस जी के बराबर। तो इक्वेशन फिर से पुट करेंगे y इक्वल्स टू यू टी यानी u sin थीटा t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी मीन्स माइनस जी और टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये आएगा u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा, यह आ गया माइनस 1/2 जी। t की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बन गया हमारा tan थीटा। तो y की इक्वेशन आ गई x tan थीटा माइनस 1/2 जी बचा हुआ है, क्लियर। तो माइनस 1/2 इधर जी बच गया, इधर बच अपॉन में बच गया हमारा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बच गया x स्क्वायर। अब tan थीटा यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू, इस tan थीटा को लेट कर लेता हूँ मैं p, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंगल की, माइनस और 1/2 जी यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको एक कांस्टेंट मान लिया हमने q, तो ये आ गया x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन होती है विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री भी होगी हमारी पैराबोला। तो इट मीन्स दोनों ही केस में जो शेप आती है, इट मीन्स जो पाथ फॉलो करता है वो कैसा फॉलो करता है, वो करता है हमारा पैराबोला, क्लियर। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकालना है वो निकालना है हमें टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इट मीन जो मैक्सिमम हाइट h ली थी हमने hm, वहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, या इसको ये भी कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, क्लियर। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हमें लेट करना पड़ेगा, लेट tm इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है वहाँ hm, क्लियर। अब मैक्सिमम हाइट पे जाते जाते जो v होगा वो कितना हो जाता है हमेशा 0, तो बस इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी 0 u ऊपर की तरफ जा रहा था, हम यहाँ पे क्या वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वो होगा हमारा u साइन थीटा प्लस a की जगह हो जाएगा हमारा माइनस जी, तो माइनस जी और t की जगह टी एम, यहाँ से टी एम की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा u साइन थीटा और अपॉन में जी। तो ये इक्वेशन बन गई एक और सेकंड इक्वेशन। ये तो आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट का ऊपर जाने का टाइम। अब ऐसे इसी टाइम जितना टाइम हमें ऊपर जाने में लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सेम टाइम हमें क्या करता है नीचे आने में लगेगा। अगर टी एम टाइम, इट मीन्स ये टाइम अगर एसेंट है
तो सेम टाइम क्या हो जाएगा हमारा डिसेंट। और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे पूरी जर्नी का टाइम, इट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब नेक्स्ट वही हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो सिंपल सा टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। इट मीन्स 2 times ऑफ टीएम क्या था हमारा u साइन थीटा बाई जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें इस पर निकालना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है। तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमने पहले नहीं किया था तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल above the horizontal plane of projection। क्लियर। तो क्या होता है, उस हमें वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो जा सकता है। तो इस केस में हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है 0, a बन जाता है हमारा -g, और जो डिस्टेंस है वो जाएगा हमारे यहाँ पे h m। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम ये वाली 2as, वैल्यू रिप्लेस करते हैं 0 u, तो u साइन थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 -g और h m। अब इससे ये हो जाएगा -u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू -2g h m। माइनस से माइनस ख़त्म, तो एच एम आ गया हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। अब हम निकालेंगे इस पर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पहले भी कर चुके हैं, और इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मीन्स कितना हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखते हैं कैपिटल R से। टाइम ऑफ फ्लाइट निकली हमारी 2u साइन थीटा और अपॉन में g। तो ये आ गया हमारा u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में g। 2 साइन थीटा cos थीटा बन गया हमारा साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में g। ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मैक्सिमम कंडीशन, या मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा उसके लिए कंडीशन। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपन में जी। u यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, g हमारी कांस्टेंट होती है, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ एंगल। तो ये कंडीशन कब होगी, तो साइन 2 थीटा में निकालना है मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो कि आती है हमारी साइन 90 पर। तो 2 थीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा 90, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने एंगल पर ट्रैवल करेगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो मैक्सिमम के लिए आर एम ले लिया हमने, u स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो इट मीन्स
साइन 90 और अपन में जी साइन 91, तो आर एम आ गया हमारा यू स्क्वायर बाय जी। तो जब भी मैक्सिमम केस होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो ये कंडीशन आ गई हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल के लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट केस हम कर रहे हैं वो है टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल। क्या है मतलब, क्या है इसका? हम यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल्स लेंगे और उस पर ये देखेंगे कि उन दोनों ही एंगल्स पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसे? सपोज थीटा एंगल के लिए मैं निकालता हूँ फॉर एंगल थीटा, तो आर इक्वल्स टू आ गया हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब दूसरा मैं जो केस ले रहा हूँ, अगर थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ थीटा बाय 90 माइनस थीटा, तो इस केस में क्या होगा? तो इसको मैंने आर डैश ले लिया, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये हो गया साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो आर डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा और अपॉन में जी। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जो कि हमारा किसके इक्वल था? आर के। इट मीन्स एंगल थीटा लो या 90 माइनस थीटा लो, दोनों ही केसेस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा वो आएगा इक्वल। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एंगल्स लेता हूँ, कुछ दो डिफरेंट एंगल्स लेंगे हम। तो यहाँ मैंने पहला केस ले लिया थीटा और यहाँ ले रहा हूँ मैं 90 माइनस थीटा। अगर थीटा मैं यहाँ लेता हूँ 15, तो 90 माइनस थीटा आ गया 75। थीटा लेता हूँ 30, तो ये आएगा मेरे पास 60। क्लियर? तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, देख जरा इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा ये। क्लियर? ये हो गया। ये हो गया। अब सपोज पहला जो प्रोजेक्टाइल है हमने लिया 15 डिग्री एंगल पर, तो 15, तो सपोज ये 15 डिग्री पे ये है, ये कब है? जब थीटा कितना है? तो 15 डिग्री। ठीक, दूसरा क्या है? 75 पे हाइट तो ज़्यादा अटेंड करेगा, बट जो डिस्टेंस होगा वो यहीं आके रुकेगा। ये है जब थीटा इक्वल्स टू 75 है। दूसरा केस लिया मैंने 30, तो सपोज 30 वाला ये यहाँ जा रहा है, इससे दूरी जाएगा, तो जो 60 वाला होगा ये है जब थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो ये क्या होगा? जब थीटा 60 होगा, ये कहाँ जाएगा? ये भी सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये क्या है हमारा? रेंज, जबकि ये हम ले रहे हैं हाइट। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा? जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो हमेशा होगा सेम। तो मैक्सिमम किस पे आ रहा था हमारा? वो मैक्सिमम हमारा आ रहा था 45। तो ये जो आएगा ये होगा हमारा थीटा इक्वल्स टू 45। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज भी कंप्लीट। अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वेलोसिटी। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, वो भी कब? किसी टाइम टी पे। इट मीन जो हमने पॉइंट पी लेट किया था उस पर। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे हमने क्या माना था? तो हमारी जो वेलोसिटी v है, v, ठीक है, उसके पास क्या था? टाइम t हमने लेट दिया एट द इंस्टेंट t टाइम पे v वेलोसिटी अचीव करता है कहाँ पे? जब p पॉइंट पे x y कोऑर्डिनेट्स थे। क्लियर? तो ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो क्या थी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो था हमारा vx, जो कि था u
कॉस थीटा। क्लियर। हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले क्वेश्चन से। तो ये हो जाएगी वी वाई इक्वल्स टू यू की जगह क्या आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट मीन्स यू साइन थीटा। ए की जगह आ जाएगा माइनस जी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा था। पी पॉइंट हमने कहीं मैक्सिमम हाइट से पहले लेट किया और टाइम ले लिया हमने टी। ये तो आ गया हमारा वी वाई। अब जो रिजल्टेंट निकलता है वो कैसे निकलता है? रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसके लिए एंगल है दोनों के बीच में 90। तो पैरेललोग्राम लो क्या कहता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा वाली तो टर्म होगी यहाँ पे 0। तो ए स्क्वायर इट मीन्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म होगी 0। अब वी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो वी एक्स की जो वैल्यू है वो आई हमारी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी वाई की पुट करेंगे तो यू साइन थीटा माइनस जी टी और इसका होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2u साइन थीटा, ठीक है, और जी टी। ये पूरे है हमारा रूट में। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी हमारी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा रूट में। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये तो आ गई वेलोसिटी रिजल्टेंट। अब इसकी अगर डायरेक्शन निकाले तो डायरेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो वी वाई साइन यानी 90 उनमें वी एक्स। वी वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। तो ये आ गई हमारी, सॉरी हमने लिया था tan बीटा। तो ये आ गई डायरेक्शन। अब हमने टाइम टी पे तो हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी का रिजल्टेंट भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया। अब निकालेंगे यही वेलोसिटी एंड पॉइंट पे, इट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट पे, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट मीन्स लास्ट तक आते आते क्या वेलोसिटी हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट। इस केस में जो टी होगा वो किसकी जगह रिप्लेस कर देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो कि होता है हमारा 2u साइन थीटा और अपॉन में बस ये रिप्लेस हो जाएगा हमारा। तो इस केस में सबसे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने से पहले हमारा तो वी एक्स तो वही रहेगा u cos थीटा। वी वाई चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u साइन थीटा माइनस जी, टी की जगह आ जाएगा 2u साइन थीटा और अपॉन में जी, ये आ जाएगा। तो जी से जी 2u साइन थीटा अपॉन में जी, क्लियर। तो जी से जी कट जाएगा तो ये जाएगा हमारा u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा वी वाई। तो 2u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा ये आ गया हमारा माइनस u साइन थीटा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा वी वाई। अब हम रिजल्टेंट निकालते हैं इसका। रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा वी डैश ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा फिर से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर है हमारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई, ये भी हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो वी डैश आ गया यू स्क्वायर, तो वी डैश की वैल्यू आ गई यू के बराबर। तो इट मीन्स तो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो वही होगी जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था। अब निकाल लेते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन इट मीन्स tan बीटा, ये क्या होगा हमारा वी वाई और अपॉन में वी एक्स। वी वाई हमारा क्या आया था
वी वाई आया हमारा माइनस यू साइन थीटा, वी एक्स आया हमारा यू कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस टेन थीटा, या इसको लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा, और यहाँ बचा हमारा टेन बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग डाउनवर्ड। मतलब क्या है कि उसी एंगल से नीचे आएगा प्रोजेक्टाइल जिस एंगल से हमने फेंका था, बस डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। मतलब ये है ना बीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा में जिस एंगल से हमने इसको फेंका था सेम एंगल पे ही वापस आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऊपर जा रहा था तो अब नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम इस पर। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ये एक एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, एंड सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक बॉल है, उसको किसी वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से फेंका जा रहा है 30 डिग्री की डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है और यू हमें गिवन है, क्लियर। तो अब हमें निकालना है कि हमें ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करती है, अटेंड करती है। तो मैक्सिमम हाइट, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। u हमें गिवन है 28, ये भी हमें गिवन है 30, और ये हो गया 2 इंटू 9.8, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो 28 इंटू 28 साइन 30 to 1/2 अपॉन में 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट होगी हमारी 10 मीटर। अब सेकंड बोल रहा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। इट मीन जहाँ से चली है और जो हॉरिजॉन्टल इसने आया लास्ट में आके पहुँची है जहाँ तक, वहाँ तक के लिए हमें क्या निकालना, टाइम। इट मीन्स हमें टोटल टाइम निकालना है, और जो कि हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है हमारा 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u 28 साइन 30 और अपॉन में 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आती है वो आएगी हमारी 2.9 सेकेंड। अब सी कह रहा है हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, सिंपल साफ साफ लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू 28 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 और अपॉन में 9.8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 69.3 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल है तो उसका जो रेंज है, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज जो अटेंड कर रहा है वो 50 मीटर, और जबकि मैक्सिमम हाइट वो 10 मीटर तक जाता है। तो हमें एंगल निकालना है, किस एंगल पे इसको फेंका गया। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, क्लियर। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू है 50। इसको सिंपली लिख सकता हूँ 2 यू स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा बाई जी। इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट दे दिया।
अब सेकंड इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि सेकंड जो वैल्यू हमें गिवन है मैक्सिमम हाइट h, ये होता है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो ये हो गया मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में जी, सिंपल, सॉरी 2g। इक्वेशन सेकंड दे दी। अब यहाँ से कुछ हमें, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या होगा हमारा 10/50 टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g। तो ये हो जाएगा हमारा g, ऊपर चला गया सिंपल, और 2u स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन से साइन स्क्वायर थीटा ख़त्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर ख़त्म, जी से जी ख़त्म। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 1/4 साइन थीटा और कॉस थीटा। इस साइड वैल्यू थी हमारी 10/50 सॉरी, तो ये आ गया 1/4 tan थीटा, ये आ गई 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, जो कि वैल्यू आएगी 0.8। तो थीटा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 0.8, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 38.66 डिग्री। तो इस एंगल पे इसको फेंका जाएगा, चाहे तो हम इस पे इसको भी इतना भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा एंड अनदर बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 90 - थीटा with the horizontal direction from the same point with velocity in 39.2 meter per second. The second ball reaches 50 meter higher than the first ball. Find their individual heights. Take g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, एक बॉल को हम एंगल, एक फर्स्ट बॉल जो है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, सेकंड बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 - थीटा, किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ सेम पॉइंट से हम इसको फेंक रहे हैं, किस वेलोसिटी से, 39.2 मीटर पर सेकंड से। सेकंड बॉल जो है वो पहली बॉल के कंपैरिजन में 50 मीटर ज़्यादा हाइट अटेंड करती है। तो दोनों की इंडिविजुअल हाइट्स निकालनी है हमें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट बॉल के लिए करते हैं। फॉर फर्स्ट बॉल, इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, और वेलोसिटी कितनी है 39.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस केस में जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है वो कितना कर रहा है, हम लेट कर लेंगे h निकालनी है। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। वैल्यू पुट करते हैं, यू स्क्वायर मीन्स 39.2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में जी की वैल्यू जी में 2 × 9.8। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड बॉल के लिए करते हैं। फॉर सेकंड बॉल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, इस बार चेंज होके हो गया वो हमारा 90 - थीटा। हाइट कितनी अटेंड कर रहा है, इस केस में जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो पहले कंपैरिजन में 50 ज़्यादा आ रही है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 - थीटा और अपॉन में 2g। ये होगा, वैल्यूज पुट करते हैं। h + 50 = 39.2 का स्क्वायर, साइन 90 - थीटा हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सिंपल, और अपॉन में 2 × 9.8। इक्वेशन सेकंड। क्या करें, अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो अब क्या होगा, h ये हो गया हमारा 2h + 50, और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तक तो हमारा सेम है, ये सेम है,
2 इंटू 9.8 सेम है। यहाँ आ रहा cos स्क्वायर थीटा और वहाँ आ रहा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 1। तो हमारे पास वैल्यू बची है सिर्फ और सिर्फ 39.2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 78.4। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 2h इक्वल्स टू 78.4 माइनस 50। तो ये आएगी हमारी क्या, ये आएगी हमारी 28.4। तो h आ गया हमारे पास सिंपल 14.2 मीटर। इट मीन्स फर्स्ट बॉल की कितनी हाइट होगी, हाइट ऑफ फर्स्ट बॉल तो वो आ गई 14.2। तो सेकंड बॉल के लिए कितनी हो जाएगी, सेकंड बॉल ये थी हमारी h प्लस 50। इट मीन्स 14.2 प्लस 50, तो ये आ गया हमारा 64.2 मीटर। तो हमें हाइट निकालनी थी दोनों की इंडिविजुअल, और दोनों की इंडिविजुअल हाइट निकल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शो दैट देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम, ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर दीज 2 एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कह रहा है, हमें ये शो करना है कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है और उन्हीं दोनों एंगल्स का जो मैक्सिमम हाइट का सम है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल रेंज वाला केस करते हैं। तो हम पहले निकालेंगे कब, जबकि प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका गया है ना, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज होगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में g। क्लियर। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ थीटा को, रिप्लेसिंग थीटा बाय कितना बचेगा, टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा, तो नया r डैश आ गया हमारा u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में g। तो ये हो जाएगा हमारा r डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा और अपॉन में g, जो कि इक्वल होता है हमारा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा और अपॉन में g। तो यहाँ से r डैश इक्वल्स टू r तो आ गया है बिकॉज ये r के बराबर था। तो फर्स्ट तो शो कर दिया कि हमने हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। अब दूसरा क्या करना है, हमें हाइट का सम दिखाना है। तो फर्स्ट केस में जो हाइट होगी हमारी, ठीक है, वो एंगल हम थीटा एंगल पे निकालूंगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी हाइट ले ली मैंने h डैश, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और अपॉन में 2g। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इक्वेशन। इनको क्या करना है, ऐड, क्वेश्चन में यही बोला है ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो h प्लस h डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यू स्क्वायर अपॉन में 2g कॉमन ले लेंगे। तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g कॉमन आ गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ गया 1, तो यह आ गया यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब यहाँ पे देखें यू स्क्वायर अपॉन में 2g में कोई एंगल नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, हाइट्स का जो सम है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।